नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं न्यूज आप तक और मैं हाजिर हूं आज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। लॉकडाउन 4 में कोरोना को मौका दे रही है राज्यों की ये लापरवाही। केंद्र की चेतावनी के लिए रहें तैयार। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 में काफी राहत दी है। इसके साथ ही केंद्र ने जोन तय करने का अधिकार भी राज्यों को दे दिया है। नतीजा, कई राज्यों में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन सही तरीके से नहीं किया जा रहा। लॉकडाउन 4 में उनकी यह लापरवाही कोरोना संक्रमण को पांव पसारने का मौका दे रही है। इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय 2 दिन पहले एडवाइजरी जारी कर चुका है। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 के प्रसार पर रोकथाम के लिए सरकार के दिशा निर्देशों में शामिल सभी उपायों का सख्ती से कार्यान्वयन आवश्यक है। ब्राजील में हालात बेकाबू। अमेरिका के बाद सबसे अधिक संक्रमितों की संख्या। कोरोना महामारी से ब्राजील में हालात बेकाबू हो रहे हैं। अमेरिका के बाद सबसे अधिक संक्रमितों की संख्या हो गई है। ब्राजील में कुल मरीजों का आंकड़ा 3,49,113 हो गया है। लैटिन अमेरिकी देश में अब तक 22,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। भारतीय विशेषज्ञों का दावा, साल भर में भी नहीं आएगी कोरोना वायरस की स्वदेशी वैक्सीन। इन दिनों कई भारतीय कंपनियां कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए वैक्सीन बनाने में लगी हुई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इन सभी कंपनियों का शोध फिलहाल प्राथमिक स्तर पर ही है और अगले 1 साल के अंदर स्वदेशी वैक्सीन विकसित होने की कोई संभावना नहीं है। अमेरिकी नौसेना ने लेजर हथियार से विमान को हवा में किया नष्ट। अमेरिकी सेना ने एक हाई एनर्जी लेवल हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो विमान को हवा में ही नष्ट कर सकता है। यह परीक्षण प्रशांत महासागर में एक जंगी जहाज पर किया गया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो भी जारी की गई है। नौसेना के प्रशांत बेड़े ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की है। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर चीन का दावा, कहा शुरुआती टेस्ट में मिली कामयाबी। कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया भर के कई देश वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में चीन में विकसित पहले कोविड-19 टीके के शुरुआती ट्रायल में अच्छे नतीजे निकले हैं। क्लिनिकल ट्रायल के पहले चरण में पहुंचने वाला यह टीका इंसानों के लिए सुरक्षित, सहनीय और कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक प्रतिक्रिया विकसित करने में सक्षम पाया गया है। पिछले 24 घंटे में 6,767 नए मामले सामने आए, 147 लोगों की मौत। कोरोना वायरस से निपटने के लिए पिछले 2 महीने से पूरे देश में लॉकडाउन लागू है, लेकिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 6,767 नए मामले सामने आए हैं और 147 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1,31,868 हो गई है, जिसमें से 73,560 सक्रिय मामले हैं। 54,441 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 3,867 लोगों की मौत हो चुकी है। सरहद पर तनाव। चीन ने लद्दाख में तैनात किए 300 सैनिक, 100 से ज्यादा तंबू गाड़े। जी हाँ दोस्तों, सीमा विवाद को लेकर चीन और भारत के बीच लद्दाख में तनाव बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख के पेंगोंग त्सो झील और गलवान नदी घाटी समेत कुल 3 जगहों पर 300 सैनिकों की तैनाती के साथ चीन ने अपना दावा किया, जिसके बाद भारत ने भी अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की है। सूत्र ने कहा, हमारे उपग्रह की निगरानी और खुफिया जानकारी से पता चला है कि चीन ने गलवान नदी के पास भारतीय गश्ती क्षेत्र के पास सैनिकों के लाने ले जाने और सामानों की आपूर्ति के लिए क्षेत्र में कई सड़कों का निर्माण किया है। वहीं दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में 81 ब्रिगेड के अधिकारियों और उनके चीनी समकक्षों के बीच बैठकें हो रही है। कल से उड़ानों के संचालन को दिल्ली तैयार। इन 8 राज्यों में जाने वाले यात्रियों को होना होगा क्वारंटीन। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 25 मई से देश में घरेलू उड़ान सेवा शुरू करने की घोषणा की है। दिल्ली में इसके लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। वहीं कोरोना वायरस से देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में अभी इसके लिए अनुमति नहीं दी है।
महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि लॉकडाउन 31 मई तक प्रभावी है और सरकार ने अभी तक लॉकडाउन के नियमों में बदलाव नहीं किया है। इसके अलावा कई राज्यों में यात्रियों को क्वारंटीन होना होगा। तो ये थे आज के समाचार। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगी। तो मिलती हूँ अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज आप तक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।